नमस्कार। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, अब जो लग्नेश आपके हैं, यानी आपके लाइफ के, आपके कुंडली के जो कर्ता धर्ता हैं, आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं, बृहस्पति, वो 13 जून से 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में थे, जो कि आंधी तूफान यानी डिस्टर्बेंसेस, परेशानियों को लाने वाला नक्षत्र है। अब 15 अगस्त से लेकर के अगले साल 18 जून तक करीब 9.5 महीने के लिए वो पुनर्वसु नक्षत्र में गए हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए क्या फल लेकर के आएंगे बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है, तो किस तरह से आपके लिए नए बदलाव लेकर के आएंगे उसको इस वीडियो में चल करके देखते हैं। इस महीने में खास करके ये चल करके देखते हैं कि शनि और सूर्य का जो ऑपोजिशन होगा 17 सितंबर के बाद से विरोध होगा, यानी एक दूसरे के सामने बैठेंगे दशम स्थान पे। और चतुर्थ भाव में शनि है दशम स्थान पे, यानी कर्म स्थान पे रहेंगे सूर्य और चतुर्थ भाव में शनि रहेंगे। तो वहां किस तरह का वातावरण रहेगा? क्या ये विस्फोटक वातावरण रहेगा, यानी क्या यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन कर्म क्षेत्र में दिखा रहा है? और वो अगर दिखा रहा है तो कब दिखा रहा है? उसके पहले सूर्य और केतु की युति है, जो कि 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक युति की तीव्रता काफी रहेगी। वो आपके भाग्य स्थान पे हो रहा है, उसका असर आपके ऊपर इस महीने में किस प्रकार से पड़ेगा, इन बातों को समझते हैं, वीडियो में आगे चल करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जो आपके लग्नेश हैं बृहस्पति, बृहस्पति जो ग्रोथ के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, आपके लिए वो जीवन के आधार हैं। क्योंकि पूरे लाइफ को अगर कोई रूल करता है प्लैनेट, एक सिंगल प्लैनेट अगर कोई निकालना हो आपके लिए, तो वो रूलिंग प्लैनेट आपके लिए है बृहस्पति। क्योंकि धनु लग्न वाले हैं आप, यानी लग्न यानी होता है आपके पूरे जीवन का ब्यौरा। तो पूरे जीवन का ब्यौरा आपकी ये कैप्टनसी मिली हुई है बृहस्पति को, जुपिटर को। जुपिटर बहुत आध्यात्मिक प्लैनेट है, ज्ञान है इनके पास। काल पुरुष कुंडली में नवम स्थान पे, यानी 9th हाउस, काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, वो नवम स्थान के स्वामी हैं। यहाँ चारों वेद का ज्ञान होता है, यानी बृहस्पति को नॉलेज से जोड़ा जाता है। फाइनेंस का पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास होता है। और आपके लिए ये लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। अगर बृहस्पति ही अच्छे नक्षत्र के जगह बुरे नक्षत्र में चले जाएं, जैसा कि 14 अगस्त तक चल रहा था, तो फिर वहां पे आपको परेशानी पीछे अगर पास्ट में जाकर के देखें तो 13 जून से लेकर के 14 अगस्त के बीच में आपको काफी परेशानी आई होगी। अब 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति यहाँ पे सप्तम स्थान से 7वीं दृष्टि से सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं। और लग्न मतलब हो गया आपके ओवरऑल लाइफ पर उनकी गुरु कृपा रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेगी। और वो भी अपने ही नक्षत्र में है, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है। तो पुनर्वसु जैसा कि शब्द बताता है कि पुनः वसु, री अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर से एक मौका लेकर के आएंगे आपके पास, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। ये ग्रोथ आपके लिए ओवरऑल पूरे लाइफ के लिए रहेगा। और ये काफी लंबी अवधि है, एक नक्षत्र में बृहस्पति लंबे टाइम के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे 15 अगस्त से लेकर के अगले साल 18 जून 2026 तक, ये करीब 9.5 महीने, पौने 10 महीने का समय है। तो यहाँ पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे सीधे देखिए 1 2 3 4 5 आपके धन स्थान पे पड़ रहा है। और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके पराक्रम भाव पे पड़ रहा है। तो आपके वेल्थ में यहाँ वृद्धि देंगे, यानी धन संचय में आपको बहुत मददगार साबित होंगे बृहस्पति। आने वाला जो समय है, अगर आप ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से, बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, टैक्टफुली चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हुए चलते हैं, कौन सा काम कब करना चाहिए, कितने रिस्क लेने वाला काम है, और अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो वो कब करना चाहिए, इन बातों को चल करके देखते हैं आगे। कि उस प्लानिंग को आप पकड़ करके चलेंगे तो आने वाला 9.5 10 महीने आपके लिए काफी प्रॉस्पेरस और ग्रोथ का होने वाला है। जो भी परेशानियां आपकी बाकी ग्रह लेकर के आएंगे, बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न पे पड़ती है तो वहां पे उन सब मुसीबतों से आपको रास्ता निकालने वाले बृहस्पति ग्रह होते हैं। क्योंकि आपके लग्नेश हैं और लग्न पे यहाँ पे पकड़ उनकी मजबूत है, जिसके वजह से आपको हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलता जाएगा। तो शनि मंगल
का जो स्थिति अभी है, आपके दशम स्थान पे मंगल है और दशम स्थान पे मंगल आपके 13 सितंबर तक हैं। अब जो अपोजिशन की तीव्रता थी, यानी विरोध की जो तीव्रता थी, वो आपके कर्म क्षेत्र पे शनि मंगल का विरोध यानी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा था अगस्त के महीने में, खास करके 12 अगस्त तक शनि मंगल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। तो वो अब मंगल की डिग्री काफी आगे बढ़ चुकी है, शनि अभी 4 डिग्री पे है और मंगल काफी एडवांस डिग्री पे है, 13 सितंबर तक दशम स्थान पे है। तो आपको प्रोफेशनल यानी बिजनेस या जॉब में एक कमांडिंग पोजीशन पे मंगल लेकर के आएंगे। आप व्यवसाय में हो या बिजनेस में हो या जॉब में हो, आपके कंट्रोल में, यानी अब दबदबा वर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके कंट्रोल में, आपके कमांड में चीजें वापस आती हुई नजर आएगी। जो जरा सी बिगड़ी थी अगस्त के महीने में, खास करके 12 अगस्त 13 अगस्त के पहले, वो चीजें वापस आपको कमांड एंड कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। 13 सितंबर तक मंगल का दशम स्थान पे होना यहाँ पे आपके लिए कमांड एंड कंट्रोल वाली सिचुएशन आपके व्यवसाय में, बिजनेस हो या जॉब हो, वहां लेकर के आएंगे। लेकिन 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक वहीं भाग्य स्थान पे सूर्य की युति हो रही है केतु के साथ। केतु यहाँ पे पहले से विराजमान है। तो सूर्य की केतु के साथ युति पीड़ादायी एक्सपीरियंस को लेके आएगा। कोई ऐसा इवेंट आपके लाइफ में लाएगा जिससे आपको पीड़ा पहुंचेगी। जहां सूर्य इन्वॉल्व होते हैं वहां इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने वाली हो जाती है कि सूर्य मतलब होता है गवर्नमेंट, सूर्य मतलब होता है अथॉरिटी, आपके लिए पिता भी, क्योंकि सूर्य आपके लिए क्यों, सबके लिए सूर्य मतलब पिता, और आपके लिए नवम स्थान पे हैं तो सीधा सीधा ये भाग्य और पिता को डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो सूर्य का जब केतु के ऊपर से भ्रमण होगा तो इस समय तकलीफ भरा समय होगा। वो समय होगा 7 सितंबर से 14 सितंबर तक। वैसे तो उसी राशि में ये पहले से हैं, यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिंह राशि में सूर्य हैं। लेकिन केतु के डिग्री के पास सूर्य का पहुंचना, बिल्कुल युति के डिग्री और जो इनकी तीव्रता है बिल्कुल करीब पहुंचने से जो बढ़ रही है, वो बन रही है 7 सितंबर से 14 सितंबर तक। तो इस बात को ध्यान रखें कि मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से, बॉसेस से, अथॉरिटी से, अपने सीनियर्स से कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आप ना पड़ें और उस सिचुएशन को आप अवॉइड करें जिससे भी लगता है कि अपने सीनियर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी बॉडी हो, अथॉरिटी हो, प्राइवेट कंपनी में है तो अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉस से, गवर्नमेंट में है तो डायरेक्टली लागू होता है। हो सकता है जल विभाग, बिजली विभाग, जैसा मैं हर वीडियो में एग्जाम्पल देता हूँ सूर्य का, जल विभाग, बिजली विभाग, ट्रैफिक पुलिस, जहां आपका कोई रिलेशन नहीं है वहां फिर भी एक ट्रैफिक पुलिस का रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी सूर्य और केतु की युति 7 सितंबर से 14 सितंबर तक आपके लिए पीड़ादायी हो सकती है। तो आपको इन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि मंगल वहां पे एक कमांडिंग पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा कमांडिंग, ओवर कमांडिंग हो करके अगर आप अपना वेट थ्रो करेंगे तो वहां पे आपको परेशानी आ सकती है 7 से 14। अब 13 सितंबर के बाद से आपके मंगल चले जाएंगे धन स्थान पे 27 अक्टूबर तक। तो धन स्थान को एक्टिवेट कर देंगे, यानी फाइनेंशियल, देखिए यहां मंगल जाते 11वें स्थान पे, बृहस्पति की भी दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके 11वें स्थान पे, धन स्थान पे पहले से है, और मंगल वहां जाते इस घर को और एक्टिवेट कर देंगे पॉजिटिवली, यानी आपके फंड्स फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक मंगल की पोजीशन फंड फ्लो यानी फाइनेंस के लिए आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। और मंगल चौथी दृष्टि से दूसरे स्थान को, जो कैश फ्लो का स्थान है, इनकम का स्थान है, उसको भी देख रहे हैं मंगल 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। तो कैश फ्लो, फंड मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा पोजीशन है जहां बृहस्पति और मंगल दोनों एक्टिवेट कर रहे हो आपके धन स्थान को, 11वें स्थान को। वहां आपके लिए यहाँ पे
फ्रंट फुट पे आकर के अपनी योजनाओं को चला सकते हैं। लेकिन सितंबर मंथ में खास करके 2 ऐसा सप्ताह है जब मैं आपको केयरफुल करूँगा। कोई बड़ा एंटरप्राइज़ स्टार्ट करना हो, बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई भी नया एंडेवर हो यानी नई चीज़ आपको शुरू करनी हो या जिसमें आप एग्ज़िस्टिंग हैं उसमें भी आपको केयरफुल रहना है, सतर्कता बरतनी है। वो है पहला सप्ताह जो मैंने बताया 7 से 14 सितंबर और दूसरा है 17 सितंबर से 24 सितंबर तक जब यहाँ पे सूर्य 17 को आएँगे और 4 डिग्री पे रहेंगे करीब, वो है 17 से 24 सितंबर। तो यहाँ पे फिर सूर्य और मंगल का अपोज़िशन होगा। तो 17 से 24 तक दोबारा से आपको गवर्नमेंट से मैनेजमेंट, सीनियर, बॉसेस, अथॉरिटी, पिता से आपको केयरफुल रहना है। वहाँ आप जानते-बूझते हुए सर जाकर के मारने का कोई फ़ायदा नहीं है जब एडवर्स टाइम है। तो इस टाइम पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहिए इन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बॉसेस, सीनियर जो मैंने बात बताई और उसके अलावा किसी तरह का नया एडवेंचर या नया एक्सपेरिमेंट 17 से 24 में भी आपको नहीं करना है। सूर्य हालाँकि यहाँ पे 24 के बाद से 24 सितंबर के बाद से लेके 17 अक्टूबर तक यहाँ प्रोफ़ेशनली और फ़ाइनेंशियली आपकी कुंडली में बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ मैं। जब सूर्य आपके दशम स्थान पे रहेंगे, दशम स्थान का सूर्य दिग्बली माना गया है, तो दशम स्थान के सूर्य आपको एक रॉयल्टी, एक पगड़ी, एक अवार्ड या आपकी परफॉर्मेंस की रिकॉग्निशन दिलाएंगे सूर्य। यानी आपकी वाहवाही होगी और वो 24 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का टाइम बहुत फेवरेबल है। मंगल भी आपके फेवर में फाइनेंस फ्लो बनाते रहेंगे, फंड फ्लो मैनेजमेंट करते रहेंगे। तो सूर्य और मंगल ये दोनों बहुत पावरफुल और एक्शन वाले प्लैनेट्स हैं, जहाँ से और ये दोनों आपके कर्म भाव और धन भाव में हैं और धन भाव से कैश फ्लो वाले भाव, आय भाव को भी मंगल देख रहे होंगे। लेकिन 17 से 24 में भी फिर से आपको घर में भी किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो क्योंकि सूर्य की दृष्टि चौथे स्थान पे रहेगी, जहाँ शनि है चौथे स्थान पे। तो यहाँ पे फिर घर में ऐसी पोजीशन आ सकती है, जहाँ कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकती है। अब खास करके देखिए फीमेल्स के लिए जो धनु लग्न वाले हैं, फीमेल्स जो हैं उनको 15 सितंबर तक शुक्र 8वें स्थान पे होने के वजह से उनको विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। लेट नाइट पार्टीज अवॉइड करना चाहिए। किसी तरह का लेट नाइट रिस्क्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान के पे उनके लिए फेवरेबल नहीं है। और सभी के लिए ये बात सिर्फ अब फीमेल्स के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए जो धनु लग्न वाले हैं, उनके लिए जो भी गाड़ी की अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करा के चलें। 15 सितंबर तक आपके शुक्र यहाँ पे 15 सितंबर तक कर्क राशि में यानी अष्टम स्थान पे हैं, तो आपको पीड़ा दे सकते हैं। तो यानी शुक्र मतलब हो गया ऑटोमोबाइल्स, कोई भी गाड़ी जिसमें आप सवार हों, चाहे आप हायर करके जाते हों, किसी भी कंपनी का टैक्सी आप हायर करते हो, चाहे शेयरिंग राइड आप हायर करते हो, चाहे वो ऑटो हो, ज़रूरी नहीं है गाड़ी, ऑटो हो, टू व्हीलर हो, कुछ भी हो। तो कोई भी वाहन हो, आपको 15 सितंबर तक खास करके केयरफुल रहना चाहिए, ओवर स्पीडिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह की कुछ वार्निंग मैंने फीमेल्स को दी है कि आप लेट नाइट पार्टीज़ स्पेशली अवॉइड करें। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा नहीं है कि लेट नाइट पार्टीज़ में ही कुछ होगा, बट सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स है धनु लग्न वाले फीमेल्स के लिए कि आप अपने ऑपोज़िट सेक्स से केयरफुल रहें 15 सितंबर तक ख़ास करके। आप लोगों के पिता के लिए मैं ख़ास करके एक लंबे टाइम के लिए हेल्थ इश्यू देख रहा हूँ। यहाँ पे ये बड़े सीक्रेट वे में हो सकता है यानी सीक्रेटली हेल्थ की कुछ डिस्टर्बेंस डेवलप हो सकती है आपके पिता को। 5 दिसंबर अगले साल 2026 तक केतु का भ्रमण है नवम भाव में, नवम स्थान पे। आपके पिता के लिए कोई हेल्थ इश्यू ला करके खड़ी कर सकता है।
तो अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पिता को नज़र आए, तो उसको नज़रअंदाज ना करके सजगता के साथ आप कंसल्टेशन लें और उसको अवॉइड ना करें। जहाँ तक देखिए घर का एटमॉस्फियर है, वो घर का एटमॉस्फियर, घर मतलब चतुर्थ स्थान जहाँ पे शनि है, तो घर के एटमॉस्फेयर में विशेष करके मैंने सितंबर के महीने में 17 सितंबर से 24 सितंबर तक विशेष करके सचेत किया है किसी डिस्प्यूट के लिए। और उसके अलावा अगर कोई बड़ी लंबे अवधि की बात करूं, तो शनि यहाँ चौथे भाव में जो विराजमान है 2 सालों के लिए, 2 जून 2027 तक मीन राशि में। यहाँ पे शनि एक जरा असंतोष रखेंगे, बोर्डम रखेंगे आपके लिए घर में। यहाँ मैं स्पाउस की बात नहीं कर रहा। स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे क्योंकि सप्तम स्थान में बृहस्पति है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, उनको अगले साल मई तक शादी और प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है और उनकी मैरिड होने की पॉसिबिलिटी अगले साल मई तक बृहस्पति कामयाब करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे, क्योंकि बृहस्पति खुद ही यहाँ पे सप्तम स्थान पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन देखिए गोचर का बृहस्पति सप्तम स्थान पे अच्छा माना गया है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए सप्तम स्थान का बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति पंडित हैं, ज्ञान की ओर जाते हैं और सप्तम स्थान कंजुगल लाइफ के लिए है। मैरिटल लाइफ यानी हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस के लिए है। वहाँ ज्ञान का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता। इस वजह से पंडित का बेडरूम में होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह से बृहस्पति का सप्तम स्थान पे जन्म कुंडली में होना मैच मेकिंग में जब हम करते हैं, तो आपके गुण, अष्टकूट गुण मैचिंग के अलावा, मंगल दोष देखने के अलावा कई सारी चीज़ें और देखते हैं, जिनमें से एक है कि बृहस्पति यहाँ पे सप्तम पे दृष्टि तो डाल रहे हों, लेकिन सप्तम स्थान पे ना हो। तो चलिए ये बात कहीं और चली गई। मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी इस साल में यस है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए गुड टिल मे लार्जली, क्योंकि टिल मे लार्जली इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि अप डाउन अगले साल मई तक हर महीने के हिसाब से ग्रह चलित रहते हैं। तो अच्छे बुरा समय जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वो आता आप जानते रहेंगे। लेकिन लार्जली स्पीकिंग अगर ब्रॉडली एक स्टेटमेंट देना हो, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे लग्नेश बृहस्पति अपने ही राशि को, लग्न को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। हेल्थ के लिए कोई बड़ा इशू मैं नहीं देख रहा, बट यहाँ पे 15 तक खास करके जब तक शुक्र आपका 21 अगस्त से 15 सितंबर तक अष्टम स्थान पे है, तो अष्टम स्थान क्रोनिक डिजीजेस के लिए है। जिनको डायबिटीज वगैरह है उनके लिए यहाँ पे मीठा खाना 15 सितंबर तक खास करके प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। यानी शुक्र से रिलेटेड, और अष्टम स्थान एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है, तो उससे रिलेटेड जैसे यूटीआई है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो 15 सितंबर तक ये माइनर इश्यूज देख रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा इशू अभी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। मेजर इशू आपके पिता के हेल्थ के लिए मैंने बताई है अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक। तो ये था वीडियो धनु लग्न वालों का, सैजिटेरियस असेंडेंट वालों का। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली की कंसल्टेशन लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9810844912। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।